अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी। मैं यहाँ पर लच्छेदार आम की खट्टी मीठी चटनी बनाऊँगी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है। और इस चटनी की खासियत ये है, ये किसी भी खाने के टेस्ट को दुगना कर देती है। तो चलिए देखते हैं आम की लच्छेदार खट्टी मीठी चटनी हम किस तरह से बनाएंगे। आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कच्चे आम चाहिए हैं, जिनको हमें कद्दूकस कर लेना है। ये कच्चे ही आम हैं, लेकिन जब मैंने इनको पील करा तो ये अंदर से येलोइश निकले, लेकिन ये बिल्कुल कच्चे हैं और एकदम खट्टे हैं। आपको कच्चे आम लेने हैं और खट्टे लेने हैं। मैंने यहाँ पर 2 किलोग्राम कच्चे आम लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करा, उनका छिलका उतारा और कद्दूकस से ग्रेट कर लिया। तो ग्रेट करने के बाद जब मैंने इनको कप से मेजर करा है तो ये 3 कप आम हैं। 3 कप कद्दूकस करे हुए कच्चे आम हैं। आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई से भी खट्टे आम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कलमी आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो भी आसानी से मिल रहे हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप कोशिश करेगा कि आपके आम अंदर से कच्चे निकलें तो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये थोड़े से येलोइश हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएंगे। इधर हमें कुछ साबुत मसाले चाहिए। 1 टीस्पून लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन लेंगे और 1 टीस्पून लेंगे मेथी दाना, 1 टीस्पून लेंगे राई। ये बारीक वाली राई है, आपके पास मोटी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा टीस्पून लेंगे कलौंजी, जिसको मगरैल भी बोलते हैं, और 1 टेबल स्पून लेंगे सौंफ। बस साबुत मसालों में हमें इतने ही मसाले चाहिए हैं। अब हम ले लेते हैं कुछ पाउडर्ड मसाले। तो पाउडर्ड मसालों में सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद नमक और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर काले नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी के साथ 1 टीस्पून जाएगा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ कलर के लिए। 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर लेंगे और आधा टीस्पून लेंगे गरम मसाले का पाउडर और 2 टीस्पून लेंगे चाट मसाले का पाउडर। इन मसालों को भी अभी हम रख देंगे एक साइड में। अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक पैन और इसमें 1/4 कप डालेंगे तेल। मैं यहाँ पर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब तेल गर्म हो जाएगा, हमने जो साबुत मसाले लिए थे वो हमें इसमें डाल देने हैं और बस कुछ सेकंड्स के लिए इनको हम क्रैकल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, वरना फिर ये जो साबुत मसाले हैं ये कड़वे भी हो सकते हैं। तो बस हल्का सा इनको क्रैकल करेंगे और अब हमने जो आम कद्दूकस करके रखे हुए हैं वो हमें इसमें डाल देने हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। हाई फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको चलाते हुए पका लिया है। हमने इसको इतनी देर पका लेना है जब तक हमारे जो ये आम हैं ये ठीक से गर्म नहीं हो जाते हैं। तो अब ये जो आम है ये गर्म हो चुके हैं, तो इस पॉइंट पर हमें इसमें डाल देना है शक्कर या फिर गुड़। मैं यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो शक्कर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप दोनों चीज़ें आधी आधी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 किलोग्राम गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 किलोग्राम हमने आम लिए थे, तो गुड़ जो हम यूज़ करेंगे वो उसकी क्वांटिटी का आधा यूज़ करेंगे। शक्कर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी आधा ही यूज़ करिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 किलोग्राम गुड़ लिया है। आप चाहें तो 1 किलोग्राम शक्कर यूज़ कर लें या फिर आप आधा किलोग्राम गुड़ और आधा किलोग्राम शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है या फिर जो भी टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ये खट्टी मीठी चटनी में गुड़ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गुड़ के साथ इस चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें 1/4 कप के करीब पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पर आपको एक टिप देती चलूँ, अगर आप चटनी को लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें पानी मत डालिएगा। आप इसको धीमी आंच पर ढक कर रख दीजिएगा और बीच बीच में चलाते रहेगा जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता है। लेकिन मैं इसको शॉर्ट टाइम के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसमें पानी डाला है। आप बग़ैर पानी डाले चटनी बनाएंगे तो आप इसको काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको जब तक पका लिया है जब तक गुड़ इसमें अच्छी तरह से घुल नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से इसमें घुल चुका है। इस पॉइंट पर हमने जो पाउडर्ड मसाले लिए थे वो हमें इसमें डाल देने हैं और इन मसालों के साथ अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। अब हमें इस चटनी को तब तक पकाना है जब तक इसकी एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती है। इसमें आपको थोड़ा सा पानी दिख रहा है ना, इसको आपको ड्राई कर लेना है। तो मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। जब तक जो भी ये मुझे एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है वो ड्राई नहीं हो जाता है तब तक मैं इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाया है। मैंने जब तक पका लिया जब तक इसकी ये देखिए इस तरह की एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं आ गई है। हमें इसको बिल्कुल सुखाना भी नहीं है, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है तो और भी ज़्यादा ये सूखी सूखी सी हो जाती है। तो इसको हल्का सा गीला गीला रखेंगे इसी तरह से
और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये अपने आप एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हो जाएगी। तो अभी मैं गैस की फ्लेम को बंद करूँगी और इसको मैं रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद आपको इसके फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारी चटनी ठंडी हो चुकी है, तो मैंने सोचा आपको इसके रिज़ल्ट सिखा देती हूँ। ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। तो इतनी देर पकाइएगा कि आपकी चटनी बिल्कुल ना सूखे। हल्का सा इसमें एक थोड़ा सा लसलसापन होना चाहिए, तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो 4-5 दिन तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर लंबे टाइम के लिए इसको स्टोर करना चाहते हैं तो फिर फ्रिज में रख दीजिएगा, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। 20 से 25 दिन आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर और भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो फिर मैंने आपको शुरू में ही बताया, आप इसमें पानी मत डालिएगा, बग़ैर पानी डाले आप इसको पकाइएगा धीमी आंच पर, जिससे कि गुड़ या फिर शक्कर मेल्ट हो जाएगी। और जब शक्कर वगैरह मेल्ट हो जाए उसके बाद आप इसमें मसाले वगैरह डाल लीजिएगा और इसको कुक कर लीजिएगा। तो इससे आप 5 से 6 महीने के लिए आराम से आप इसको स्टोर करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये, और आपने देखा आसानी से भी बनती है, बहुत ही ईज़िली और बहुत हल्के फुल्के इंग्रेडिएंट से ये शानदार सी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। नमक वगैरह आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे हल्का सा कम लग रहा था तो मैंने आधा टीस्पून इसमें काला नमक और डाला है। आप इसको दाल चावल के साथ सर्व करिए, बहुत अच्छी लगती है। एज अ साइड डिश सर्व करिए, पूरी या फिर पराठे के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है। बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाते हैं। झटपट से तैयार होने वाली आम की खट्टी मीठी चटनी है, या फिर आप इसको आम की लौंजी बोल सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक दीजिएगा, आपकी आम की खट्टी मीठी चटनी कैसी बनी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।